Hi guys, welcome to the Grammar Session. This is my third video on figure of speech part 3. Here we will learn how to recognize figure of speech with the help of the examples. So our first example is he is always ideally busy. ये figure of speech हमारी हुई oxymoron. कैसे? इसमें दो ही opposite word एक ही लाइन में दिए गए हैं, जैसे कि ideally and busy. दोनों वर्ड्स opposite है एक दूसरे से, इसीलिए ये figure of speech हुई oxymoron. Next is the sweet Thames run softly till I end my song. ये हुई apostrophe. कैसे? क्योंकि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को हम डायरेक्टली बुला रहे हैं. कैसे? द थैम्स, द स्वीट थैम्स, मतलब कि हमने कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन की ऑब्जेक्ट्स की उसको एक्शन देके उसको हमने डायरेक्टली एड्रेस किया, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच हुई एपोस्ट्रोफी. नेक्स्ट इज व्हाट अ फाइन मैन ऑफ थिंग्स यू हैव मेड, मतलब कि आयरनी. ये कैसे हुई? हमने कटाक्ष में बोला व्हाट अ फाइन मैन ऑफ थिंग्स यू हैव मेड. नेक्स्ट, ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, एपोस्ट्रोफी, एनास्ट्रोफी, सॉरी. एनास्ट्रोफी कैसे हुआ? इसमें नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हमने अरेंज कर दिए हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए, मतलब कि एक सीक्वेंस में नहीं है, हमने सभी वर्ड्स को मिक्स कर दिए, तो ये स्टेप की फिगर ऑफ स्पीच हुई एनास्ट्रोफी. नेक्स्ट इज इफ यू थिंक यू कैन डू इट यू कैन डू इट. इसमें यू कैन डू इट रिपीट हुआ एक ही सेंटेंस में, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच हुई रिपीटेशन. नेक्स्ट, लेट अस जॉइन इट टुगेदर, टोटोलॉजी. टोटोलॉजी कैसे हुई? ज्वाइन इट मतलब कि एक साथ इकट्ठा करना, तो टुगेदर का मीनिंग क्या होता है? एक साथ इकट्ठा करना, मतलब कि अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स जिसके मीनिंग सेम हो वैसे हमने यूज किए होंगे, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच होगी टोटोलॉजी. जैसे कि इसमें हुआ ज्वाइन इट और टुगेदर, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं लेकिन फिर भी हमने एक ही सेंटेंस में यूज किया है, तो ये होगी टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट, द कैट रन अवे लाइक द विंड. सिमिली में क्या था? एस, सो एंड लाइक. अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीन वर्ड्स यूज हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सो, लाइक एंड एस, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे सिमिली. नेक्स्ट, द फ्लावर नोडेड, मतलब कि हिलना. फ्लावर ने हिलना शुरू किया, तो हमने कोई भी ह्यूमन की एक्शन या ह्यूमन की फीलिंग हमने नॉन लिविंग थिंग्स को दी है, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच होगी पर्सनिफिकेशन. नेक्स्ट, निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, एन. अगर किसी भी सेंटेंस में हर एक वर्ड्स का स्टार्टिंग सेम अल्फाबेट से हो, तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे एलिट्रेशन. जैसे कि इसमें हुआ निक नीडेड न्यू नोटबुक्स. नेक्स्ट, वेराइटी इज दिस पीस ऑफ लाइफ. कैसे? हमने वेराइटी को इनडायरेक्टली एड्रेस किया लाइफ के साथ, तो अगर किसी भी चीज को हम इनडायरेक्टली एड्रेस करें तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच होगी मेटाफर. नेक्स्ट इज ही पास्ड अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, मतलब कि हमने डायरेक्टली नहीं बोला कि वो पास हो गया, मतलब कि वो डेड हो गया, पर हमने इनडायरेक्टली बोला ही पास्ड अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. तो अगर कोई भी सेंटेंस हम यूज करेंगे इन द कंटेंट्स ऑफ डेथ, तो वो होगी euphemism figure of speech. Next is I have told you to stop 1,000 times. अब कोई भी चीज हम 1,000 बार नहीं बोलते, तो इस सेंटेंस में हमने बढ़ा चढ़ा के बोला कि मैंने तुम्हें 1,000 बार कहा है कि वहीं पे रुक जाओ. तो अगर किसी भी सेंटेंस में हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वो हो जाएगी हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट इज ओ माई गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट कैच. इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, तो वो होगी एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट इज मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, मतलब कि बहुत सारे लोग बुलाते हैं पर उसमें से कुछ ही चुनते हैं. अगेन ऑपोजिट वर्ड यूज हुए मेनी एंड फ्यू सेम सेंटेंस में, तो अगर सेम सेंटेंस में द ऑपोजिट वर्ड हम यूज करेंगे तो वो होगी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट इज आई डाइड
आई फेंट, आई फेल। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, मतलब कि पहले डेथ आया, फिर फेंट आया और फिर फेल, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए, तो वो होगी एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज आई कैन एश्योर यू इज नो फुट, लिटोटस। लिटोटस में क्या था, आई कैन एश्योर यू इज नो फुट, मतलब कि इसमें फुट के आगे हमने नो, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे हम नो, नीदर या नॉट लगा दे तो वो हो जाएगी लिटोटस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज आई स्माइल, आई लाफ, आई रोर। क्लाइमेक्स कैसे हुआ, क्लाइमेक्स में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना था किसी भी वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में, जैसे कि इसमें किया, पहले स्माइल आता है, फिर लाइफ आता है और लाफ आता है और फिर रोर। ये हो गई हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज किया, तो वो हो जाएगी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज। अगेन अलिट्रेशन कैसे आया, www एक ही सेंटेंस में हर एक वर्ड्स W से स्टार्ट होते हैं, तो वो हो जाएगी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज एज वाइज एज एन आउल, सिमिली कैसे, सो लाइक और एज, अगर हम किसी भी सेंटेंस में ये तीन वर्ड्स यूज करें, सो लाइक एंड एज, तो वो हो जाएगी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, पैराडॉक्स। हमें पैराडॉक्स में क्या था कि कोई भी सेंटेंस हमें थोड़ा सा कटाक्ष या फिर गलत लगेगा, पर उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई होगी, ये हमें सेंटेंस पढ़ के समझ जाना है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमें कोई भी ट्रुथ छुपा हुआ दिखे तो वो हो जाएगी पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज आई कुड डू दिस फॉर एवर, अगेन हाइपरबोले, मतलब कि हमने बढ़ा चढ़ा के बोला कि ये मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ, पर कहीं किसी भी स्टेज पे हम नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी हम बोलते हैं, तो वो हो जाएगी हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट द बर्ड सेड आई डोंट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग। इसमें एक ही सेंटेंस में कई वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो वो हो जाएगी रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज ही कंटिन्यूड टू रिमेन माई फ्रेंड, टोटोलॉजी कैसे, ही कंटिन्यूड टू रिमेन माई फ्रेंड, अगर कंटिन्यू होना या फिर रिमेन टू हैप्पी वो दोनों सेम होते हैं, तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमें कोई भी वर्ड सेम दिख जाए तो वो हो जाएगी हमारी टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। नाउ सी नेक्स्ट, शी वॉज मेंटली चैलेंज्ड hence she passed away। वो क्या हो गए, अगेन इन द कंटेंस ऑफ डेथ हमने यूज किया, तो वो हो जाएगी यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच। He had a pleasant time there, ट्रांसफर एपिथेट, इसमें क्या होगा, किसी पे एडजेक्टिव हम ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो हो जाएगी ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज पेशेंस इज बिटर बट इट इज अ स्वीट फ्रूट, अगेन एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, कौन से, बिटर और स्वीट, तो वो हो जाएगी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच, एंटी मतलब कि अपोजिट होना। नेक्स्ट इज ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेस नथिंग, अगेन इसमें से है कि हमें थोड़ा सेंटेंस एब्जर्ब लगेगा पर उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई होगी, तो वो हो जाएगी पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज, अगेन www, तो वो हो जाएगी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट ही इज ऑनरेबल विलन, ऑनरेबल मतलब कि ट्रूथफुल और विलन मतलब कि कातिल, तो एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट अगेन यूज हुए, तो वो हो जाएगी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट एम आई एन इडियट टू फॉल फॉर योर लाइफ, इंट्रोगेशन हमें कैसे पता चला, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, तो वो हो जाएगी इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट ही फ्लम्ड डाउन बिहाइंड, ऑनोमेटोपिया, ऑनोमेटोपिया मतलब कि किसी भी लाइन में हम साउंड के कंटेंट्स में किसी भी वर्ड को यूज किए करें, तो फॉर एग्जाम्पल फ्लम्ड मतलब कि गिरना,
तो हो गए अगेन इन द कंटेंट्स ऑफ साउंड, तो वो हो जाएगी ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, टाइम इज मनी। हमने टाइम को इनडायरेक्ट तरीके से मनी के साथ कंपेयर किया है, तो वो हो जाएगी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज, ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। अगेन एनास्ट्रोफे। कैसे? क्योंकि हियर नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हमने मिक्स कर दिए है एक दूसरे के साथ, तो वो हो जाएगी एनास्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, कम बैक टू मी ओ हेमन इन द प्राइड ऑफ द ब्यूटी। एपोस्ट्रोफी। कैसे हुआ? क्योंकि एपोस्ट्रोफी में इन एमिनेंट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्टली पोएट बुलाता है, तो वो हो जाएगी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि इसमें बुलाया है ओ हेमन। नेक्स्ट, अ हीरो पेरिसेस और अ स्पैरो फेल। पेरिसेस और फेल अगेन दो अपोजिट वर्ड्स हुए, तो एंटी क्लाइमेक्स कैसे हुआ? हीरो पेरिसेस और स्पैरो फेल, मतलब कि हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। एंटी क्लाइमेक्स में क्या था? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और क्लाइमेक्स में क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है, तो वो हो जाएगी एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, द विंड हॉलोड। पर्सनिफिकेशन। हमने किसी भी पर्सन की फीलिंग या फिर पर्सन की एक्शन हमने नॉन लिविंग थिंग को दी है, तो वो हो जाएगी personification figure of speech. Next, how sad it is to cry alone. Exclamation mark आया, तो वो हो गई exclamation figure of speech. Next, who do you think you are acting that way? Question mark आया at the end of the sentence, तो वो हो गई interrogation figure of speech. Next, suddenly in the middle of the night, the dog started barking. Again उसने आवाज की मुंह में से sound of any action or any words, तो वो हो गई onomatopoeia figure of speech. Next is, when the night air cools on trough, winged pulls internal rhyme. मतलब कि इन लोगों ने इन सारे वर्ड्स ने एक दूसरे के साथ अंदर अंदर राइम किया। When the night air cools on trough, winged pulls, तो वो हो गई internal rhyme figure of speech. Next is, she had a photographic memory but never developed it. Fun. कैसे हुए? फोटोग्राफिक मेमोरी, एक ही मेमोरी अलग अलग कंटेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, तो अगर एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो अलग अलग सेंटेंस में, तो वो हो जाएगी फन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज, these pens are not at all bad. अगेन नो, नॉट, नीदर अगर हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे यूज करें, तो वो हो जाएगी लिटोटस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज, आई केम, आई शो, आई कॉन्कर। अगेन हमने ये सारी चीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की है, तो वो हो जाएगी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। ट्रांसफर एपिथेट, हमने किसी भी चीज को किसी के साथ ट्रांसफर कर दिया है, मतलब कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को हमने सेंटेंस में ट्रांसफर कर दिया हो, तो वो हो जाएगी ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच। So here is the end of our figure of speech part 3. I hope you all have liked it and you will not be any afraid to subscribe, like and share it.